हेलो मित्रों, स्वागत है आपका टाइम सीक्वेंस टेस्ट में। तो यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको, वो क्वेश्चंस होंगे टाइम पे, समय पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी डेट होगा या टाइम होगा, इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, सो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस होते हैं और आसान क्वेश्चन होते हैं, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। तो टाइम सीक्वेंस टेस्ट पे किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बता देते हैं आपको। देते कि अगर आज का डे जो है वो ट्यूसडे है, तो अगले हफ्ते का आज से 10th डे का स्टार्ट होगा। ठीक है, सो अगर रोहन का बर्थडे इस तारीख को आता है और उनके भाई का बर्थ उनके बर्थडे से 75 डेज बाद आता है, तो उनकी बर्थ रेट क्या होगी। ठीक है, सो ऐसे अलग अलग टाइप के डेट्स के ऊपर और टाइम के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली बात जो है बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। यू कैन इजीली क्रैक दिस टाइम सीक्वेंस टेस्ट। ठीक है, सो बहुत ही सिंपल है। तो इसके पहले अपने 3 टेस्ट में सबसे पहले टेस्ट नंबर टेस्ट डिस्कस किया, उसके बाद जो अपन है रैंक टेस्ट डिस्कस कर चुके हैं। अब जो हम डिस्कस करने वाले वो टाइम सीक्वेंस टेस्ट है। तो बिल्कुल विलंब नहीं करेंगे, हम टाइम सीक्वेंस टेस्ट से करेंगे हम शुरुआत। तो पहला क्वेश्चन जो मैं आपको सॉल्व करके दूंगा, उसके बाद के क्वेश्चन आपको करना है। सतीश रिमेंबर्स दैट हिज ब्रदर्स बर्थडे इज आफ्टर 15th, यानी सतीश कह रहा है कि उनके भाई का बर्थडे जो है, उनका ब्रदर वो ठीक है इज आफ्टर 15th के बाद है, बट बिफोर 18th, लेकिन 18th से पहले। ठीक है, 15th के बाद यानी तो 16th को हो सकता है, नहीं तो 17th को हो सकता है, लेकिन इज अनएबल टू रिमेंबर, उनको याद नहीं है। बस उनको इतना याद है फरवरी के महीने में इनका बर्थडे होता है और 15 फरवरी के बाद होता है और 18 से पहले होता है। तो 15 के बाद और 18 से पहले यानी 16 नहीं तो 17, ये दो डेट्स होगी, लेकिन कौन सी एग्जैक्टली उनको पता नहीं है। ओके, बट बिफोर 18th ऑफ फरवरी। वेयर सिस्टर काजल, काजल जो है इनकी बहन, ठीक है, काजल जी, काजल जी जो है रिमेंबर्स दैट हर ब्रदर्स बर्थडे। ठीक है, इसका मतलब सतीश, काजल और उनका दोनों का एक भाई है। ठीक है, 3 भाई बहन है, 2 भाई 1 बहन। काजल को भी याद है उनके भैया का बर्थडे से आफ्टर 16th। अब काजल के मुताबिक इनके भैया का बर्थडे है 16th के बाद, आफ्टर 16th, बट बिलो 19th, यानी 19th से पहले। यानी काजल को जितना याद है वो बोल रही है मुझे कंफ्यूजन है, मुझे लग रहा है 17 या 18 में से एक डेट होगी। On this day is the of February is Satish brother birthday. तो इनके भाई का बर्थडे एग्जैक्टली कब होगा, ये दोनों स्टेटमेंट को आप ठीक से रीड करते हो, समझते हो, और समझने के बाद अगर आप बताते हो सही आंसर, तो आप बता पाओगे कि इनके भाई का बर्थडे कब होगा। अब सतीश के मुताबिक 15 को नहीं है और 18 को भी नहीं है, उन दोनों के बीच में है, यानी 16 या 17। और काजल के लिए कि 16 को नहीं, 16 के बाद है, 16 के बाद यानी 17 नहीं तो 18। तो अब इस दोनों में कॉमन डेट कौन सी आ रही है, 17। तो इसका मतलब 16 को है 18 को है। ठीक है, इनका बर्थडे जो 17 तारीख को होना चाहिए इनके भाई का। ठीक है, तो दोनों की कॉमन डेट दीजिएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 17th कॉमन है। तो कंप्यूटर हमारे मुताबिक ऑप्शन 17th होना चाहिए, 17 फरवरी को इनके भाई का बर्थडे होना चाहिए। तो कृपया ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, 17th को इनका बर्थडे है। बिल्कुल सही जवाब मित्रों। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर मैंने दे दिया, इसके बाद के सारे क्वेश्चन के आंसर जो मित्रों आप हमें देने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, इफ डे आफ्टर टुमारो, ठीक है, यानी टुमारो के बाद, कल के बाद सैटरडे आने वाला है, व्हाट डे वाज 3 days बिफोर यस्टरडे। ठीक है, सो यस्टरडे से पहले 3 दिन कौन सा डे होगा, यस्टरडे के पहले 3 days प्रायर टू यस्टरडे, व्हिच डे वाज इट, ये आपको बताना है। इसमें मैं आपको बिल्कुल हेल्प नहीं करूंगा। ठीक है, सो आपको एक तो मंडे हो सकता है, नहीं तो फिर संडे हो सकता है, नहीं तो फिर ट्यूसडे हो सकता है, नहीं तो फिर थर्सडे भी हो सकता है। कौन सा दिन है ये आपको बताना है। आराम से देखिए और आराम से आंसर दीजिएगा। गिव योर आंसर आराम से, देयर इज नो जल्दबाजी। गिव योर आंसर आराम से, और भी जल्दबाजी नहीं करेंगे, समझ के आंसर देना है।
सो मित्रों सही आंसर देना है। शायद आपने आंसर पकड़ लिया होगा। आई अज्यूम दैट आपने आंसर पकड़ लिया है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार आपका आंसर सही है या गलत है। देखो क्या दिया था, इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे। ठीक है, सो इफ दिस इज द डे, दिस इज सम डे, आई डोंट नो व्हिच डे इज दिस। तो टोटल 7 दिन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, सो विल स्टार्ट विद संडे, ये संडे होगा और यहाँ पे जो दिन होगा वो होगा आपका आखिरी सैटरडे, है ना। सो क्या बोल रहे हैं, इफ डे आफ्टर टुमारो, इफ डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, यानी अगर समझो हम यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है, सो टुमारो के बाद सैटरडे आने वाला है। ठीक है, यानी कल सैटरडे नहीं है, कल के बाद यानी परसों सैटरडे है। ठीक है, सो हम इस डे पे खड़े हैं। ये डे कौन सा होगा, सैटरडे के पहले आएगा फ्राइडे और फ्राइडे के पहले आएगा वेडनेसडे। तो वी आर सिटिंग ऑन वेडनेसडे, संडे मंडे, सॉरी नॉट वेडनेसडे, वी आर सिटिंग ऑन थर्सडे। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड थर्सडे, सो वी आर सिटिंग ऑन थर्सडे मित्रों। ठीक है, सो यहाँ पे कह रहे हो डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, सो टुमारो इज फ्राइडे एंड डे आफ्टर फ्राइडे इज सैटरडे। डे आफ्टर टुमारो इज सैटरडे, वी आर सिटिंग ऑन थर्सडे। What day was 3 days before yesterday? तो आज तो छोड़ दो, ठीक है, yesterday was Wednesday and 3 days prior to yesterday, 3 days यानी 1 2 3, third day prior to yesterday was Sunday। ठीक है, so 3 days prior to yesterday was Sunday। Sunday आपका आंसर आना चाहिए। so कंप्यूटर बोर्ड इसका सही जवाब जो है वो संडे है, तो संडे है ऑप्शन बी। तो कृपया ऑप्शन बी को लॉक किया जाए, संडे शैल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो वही सही आंसर है मित्रों, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, नितिन करेक्टली रिमेंबर्स दैट निधि's बर्थडे इज बिफोर फ्राइडे बट आफ्टर ट्यूसडे। निधि का बर्थडे जो है वो दैट निधि's बर्थडे इज बिफोर फ्राइडे बट आफ्टर ट्यूसडे, फ्राइडे से पहले लेकिन ट्यूसडे के बाद है। धीरज करेक्टली रिमेंबर, तो नितिन का कहना है, नितिन सेज दैट, नितिन आपका कहना हम लिख देते हैं पहले, दैट निधि's बर्थडे इज बिफोर फ्राइडे, यानी फ्राइडे से पहले। ठीक है, और ये कह रहे हैं ट्यूसडे के बाद है। ओके, यानी वेडनेसडे हो सकता है, ट्यूसडे के बाद नहीं, वेडनेसडे थर्सडे, ये दोनों में से एक दिन हो सकता है। धीरज का मानना है करेक्टली रिमेंबर्स दैट, धीरज, अब ये दूसरे दोस्त आ गए, धीरज का मानना है रिमेंबर्स दैट निधि's बर्थडे इज आफ्टर वेडनेसडे। धीरज कह रहा है वो वेडनेसडे के बाद है। ठीक है भाई साहब, एंड दैट बिफोर सैटरडे, लेकिन सैटरडे से पहले। ठीक है, on which of the following does निधि's बर्थडे डेफिनेटली फॉल। तो निधि का बर्थडे एग्जैक्टली किस तारीख पे होगा ये आपको बताना है। अब ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन बन गया, अब आराम से जवाब दे पाओगे। सो टेक योर टाइम एंड गिव अस द आंसर। ठीक है, मैं हेल्प नहीं करूंगा, यहीं तक मैं हेल्प कर सकता हूं आपकी, इसके आगे यू नीड टू हेल्प योरसेल्व्स। सो मित्रों आगे आंसर, आई होप, आई बिलीव दैट यू हैव फाउंड आउट द आंसर। सो शैल वी डिस्कस। तो नितिन के मुताबिक कब होना चाहिए, ट्यूसडे के बाद यानी वेडनेसडे या थर्सडे इज द कॉमन। यहाँ पे वेडनेसडे और थर्सडे, और इनके मुताबिक वेडनेसडे के बाद, वेडनेसडे के बाद आता है थर्सडे और फ्राइडे, तो दोनों में कॉमन थर्सडे है। तो बर्थडे जो है निधि देवी का बर्थडे जो है ना वो थर्सडे को ही होना चाहिए, नॉट मंडे, नॉट ट्यूसडे, नॉट वेडनेसडे, इट शैल बी ऑन थर्सडे। तो कंप्यूटर में ऑप्शन डी को लॉक किया जाए, थर्सडे इज द सही आंसर।
बिल्कुल सही जवाब थर्सडे है। आपको यहां तक के क्वेश्चन बिल्कुल सही आ रहा है मित्रों। अब अगला सवाल आपके स्क्रीन के सामने ये रहा। संध्या's birthday falls on 15th of August and Minu's birthday falls on 25th of June. संध्या का बर्थडे 15 अगस्त को है, मीनू का 25 जून को है। इफ मीनू's birthday was on Wednesday, तो मीनू का वेडनेसडे को था, तो what was the day on संध्या's birthday in the same year? ठीक है, सो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। संध्या का जो बर्थडे है वो 15 अगस्त को था। 15 अगस्त को कौन सा दिन है ये पता नहीं हमें। और मीनू का बर्थडे जो है 25 जून को था। ठीक है, सो और 25 जून को जब मीनू का बर्थडे था, इट वाज वेडनेसडे। तो आपको 15 अगस्त को कौन सा दिन था ये बताना है। ठीक है, सो ये हमने प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। जब हमने कैलेंडर्स डिस्कस किए तो हाउ टू डिटरमाइन द डेट ये बताया था मैंने आपको। सिंपल है, 25 जून से लेके 15 अगस्त तक नंबर ऑफ डेज काउंट कर लो, बहुत सिंपल तरीका। ठीक है, जून में 30 डेज होते हैं, 30 में से 25 तो जा चुके हैं, तो जून के बचे 5 दिन। जून के 5, जुलाई के 31 होंगे और अगस्त के आपको 15 तक लेने हैं। तो 15 + 5 20, 20 + 31 20 + 31 51 आता है मित्रों। तो 51 डेज है। तो इसमें से वीक डेज 7 दिन होते हैं, तो हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 51 में अगर हम देखेंगे तो कंप्लीट वीक्स कितने आएंगे, तो 7 डेज पर वीक इंटू 7 वीक्स करेंगे, कंप्लीट वीक्स करेंगे, तो टोटल 49 डेज आएंगे। तो 51 में से 49 नॉर्मल डेज है। 51 में से 49 कौन से डेज है मित्रों, नॉर्मल डेज है। अगर आपको याद हो, हम क्या करते थे, एक डेट से दूसरे डेट का डे अगर पहचानना है तो हम क्या करते थे, टोटल नंबर ऑफ डेज ढूंढते थे। ठीक है, इस डेट से लेके उस डेट तक टोटल नंबर ऑफ डेज ढूंढेंगे। टोटल नंबर ऑफ डेज ढूंढने के बाद हम क्या करते थे, उसमें से नॉर्मल डेज साइड में लेते थे। नॉर्मल डेज कितने आते हैं वो साइड में लेंगे। तो नॉर्मल डेज जो है 49 डेज है, तो ऊपर के कितने दिन आएंगे, 2 दिन। तो वेडनेसडे प्लस 2 डेज, वेडनेसडे प्लस 2 डेज जो है ऑड डेज, 2 ऑड डेज ऐड करने। तो वेडनेसडे प्लस 2 ऑड डेज कौन से आएंगे, वेडनेसडे के बाद क्या आता है, थर्सडे। थर्सडे के बाद क्या आता है, फ्राइडे। तो 15 अगस्त को फ्राइडे आना चाहिए मित्रों। 15 अगस्त को जो आना चाहिए ना, वो फ्राइडे आना चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ये हमने कैलेंडर्स के वक्त सेम क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे, शायद आपको याद होंगे शायद। तो ऑप्शन ए फ्राइडे को लॉक किया जाए कंप्यूटर महोदय। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जवाब, फ्राइडे इसका करेक्ट आंसर है। तो ये आपने बिल्कुल सही सॉल्व किया मित्रों। अब इसके बाद बढ़ेंगे हम आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे नहीं, ये तो खत्म हो गया। सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ दिस टॉपिक। इसके बाद ये टॉपिक होता है समाप्त। तो आपका चैप्टर 2 ऑलमोस्ट खत्म होने को है। वर्बल रीजनिंग का थोड़ा सा पार्ट बाकी है। ठीक है, वो हम खत्म कंप्लीट कर लेंगे कल के लेक्चर में। ठीक है, सिलोजिज्म बाकी है और उसके बाद और ट्रुथ का एक टॉपिक बाकी है। तो ये 2 टॉपिक बाकी है, उसके बाद अपना ये वर्बल रीजनिंग का जो पार्ट है वो मित्रों कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, सो आज के लेक्चर के लिए यहीं पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे चलते चलते। हैव अ नाइस डे।